नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और मैं लाया हूँ वीडियो नंबर 4, यानी कि लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, क्लास 8th के एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, आप समझ लेते हैं कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स होते हैं ऐसे प्लांट जो क्या है, हमारी फसल के साथ बिना काम के उगाते हैं, जैसे ग्रास वगैरह। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फसल है। इसके साथ साथ क्या बीच में क्या है, ऐसे प्लांट उगाए जो जिनका कोई काम नहीं है, उन्हें आप क्या कह देते हैं, वीड्स। तो अब इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग नेचुरली, नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। और दे आर, उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल क्या होता है, जिसकी हमें, जो हम चाहते ही नहीं, हम चाहते ही नहीं कि वो उगें, वो बिना काम के हमारी फसलों के अंदर उगाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें क्या कह देते हैं, वीड्स। अब इनको हटाना, इनको ज़मीन से, खेत से हटाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स, फसल जो होती है उसके साथ ये कम्पीट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इनको हटाना ही क्या कहलाता है, वीडिंग। इनका नाम क्या है, वीड, और इनको हटाना क्या कहलाता है, वीडिंग। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, इस वीडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। बट उससे पहले आप समझते हैं कि ये करते क्या है ऐसा कि यहाँ पे हमें इनको हटाने की जरूरत पड़ती है। ये कंपटीशन करते हैं प्लांट्स के साथ, किसके लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। यानी कि आपने फसल उगा रखी है, फसल के जो पौधे हैं उनके बीच में जगह है, वहाँ पर बीच में ये ग्रास वगैरह उगाएगी। अब ये क्या करेगी, ये अपना एरिया बढ़ाएगी, तो क्या है, पौधों के लिए जगह कम हो जाएगी, तो स्पेस के लिए कंपटीशन हुआ। लाइट, अगर ये ज़्यादा लाइट मान लो इनको मिल रही है, तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स जो आपने खेत में डाले हैं, खाद वगैरह डाली है, अगर उसको ये यूज़ करने लग गए, तो आपके पौधों को, आपकी फसल को क्या है, ये नहीं मिल पाएंगे न्यूट्रिएंट्स। वाटर, जो खेत में पानी आपने दिया है, वो अगर ना मिल पाए पौधों को, तो क्या होगा, हमारी फसल मारी जाएगी, और क्या होगा, ये प्लांट्स बढ़ जाएंगे। तो दैट्स वाई द फार्मर रिमूव देम। तो आपने देखा होगा, अभी जब ये कॉटन उगाई जाती है, तो हाथ से क्या है, कई बार खुरपी वगैरह यूज़ करके क्या है, छोटी छोटी ग्रास के जो जो प्लांट ग्रास होती है उसको क्या उखाड़ उखाड़ करके बाहर फेंका जाता है। इसके साथ साथ जब ये पैडी क्रॉप के अंदर भी ऐसा किया जाता है कि बीच में से ग्रास को उखाड़ करके बाहर फेंका जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वीडिंग। और अब ये क्यों की जाती है, ये बचाने के लिए की जाती है, ताकि फसल अच्छी से अच्छी ली जा सके। इसके साथ सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। जब फसल को काटा जाता है, तो कई बार क्या है, वीड्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो फसल के साइज से भी बड़े दिखते हैं, तो उनको भी ख़त्म करना जरूरी होता है। जैसे ये आप देखिए, गुल्ली डंडा नाम सुना होगा आपने, तो वो क्या करता है, वो ख़राब करता है फसल को। तो इसके साथ साथ क्या है, कुछ ऐसे वीड्स भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ। मतलब जब फसल काटी जाए, दाने वगैरह लिए जाएं, तो अगर उनके कुछ पार्ट्स अगर हमारे दानों के साथ या हमारे फूड स्टफ के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अब फार्मर्स बहुत अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं इनको मारने के। तो वो क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, दे ड्राई देम एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। कई बार क्या है, ऐसी स्प्रे वगैरह की जाती है, स्प्रे कर दी जाती हैं, जिनसे क्या है, वो वीड्स अकेले मारे जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, उन स्प्रे को कहा जाता है वीडीसाइड्स। WEEDICIDS, वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स को जब उनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, तो वो मारे जाते हैं। इसके साथ साथ क्या है, मैनुअल रिमूवल भी किया जाता है। मैनुअल रिमूवल यानी कि हाथ के साथ क्या है, वीड्स को उखाड़ करके क्या है, बाहर फेंक देना। अपरूटिंग की जाती है उनकी, उनको अपरूट करके उनकी रूट्स को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया जाता है, टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, ये खुरपी की हेल्प से किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है, कई बार सीड ड्रिल यूज़ की जाती है। सीड ड्रिल एक कल्टीवेटर टाइप स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है, जो जो हड़ होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, और वो गहरे ऊंचे होते हैं, हाइट उनकी ज़्यादा होती है। तो वो क्या है, पौधों को क्या है, जो बीच में उगे हुए हैं बिना काम के, उनको उखाड़ते जाते हैं। और जब ये पौधे सूख जाते हैं, तो फार्मर क्या है, इनको उठा करके खेत से बाहर फेंक देते हैं। और यहाँ पर कुछ वीडीसाइड्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है 2,4-D। तो 2,4-D एक वीडीसाइड है, एक ऐसी स्प्रे है जिसको स्प्रे करते हैं फार्मर्स क्या है, मारने के लिए जो बीच में उगे हुए प्लांट्स हैं। तो वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर। स्प्रेयर के साथ क्या ये जो स्प्रे है, इसको पानी के साथ मिक्स करके क्या है, उन वीड्स के ऊपर फेंक दिया जाता है, जिससे वो क्या है, मारे जाते हैं, सूख जाते हैं, और उनको खेत से बाहर कर दिया जाता है। आफ्टर दिस क्या लिखा है, वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लावरिंग। तो एक कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी होती है, कि एक फसल है, अगर वो फसल उग रही है, तो उस फसल के अंदर जो फ्लावर्स उगने हैं या क्या है, ग्रोथ होनी है, मान लो किसी भी प्रकार की फसल है वो, अगर वो
हमें जो प्रोडक्ट देना चाहती है जैसे दाने वगैरह हैं वो उसके अंदर पैदा होने से पहले हमें स्प्रे करनी होगी, क्योंकि इसका असर क्या है बाद में उसके ऊपर देखा जा सकता है। इनको वीड्स को हटाना पहले ज़रूरी है। जब आप क्या है फसल को अच्छा चाहते हैं तो क्या है वीड्स को पहले हटाया जाना चाहिए। तो इसके साथ क्या है फार्मर्स की जो हेल्थ है वो भी वीडीसाइड से इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए जब जब वो वीडीसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, अपने मुंह को अच्छी तरह कवर करके रखना चाहिए विद द पीस ऑफ क्लोथ और द मास्क। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद देखते हैं आप हार्वेस्टिंग। व्हाट इज हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ क्रॉप, फसलों को काटना, इसे क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, मान लीजिए एक स्टैंडिंग क्रॉप है, एक सीधी क्रॉप है खड़ी हुई, उसको क्या है जमीन के साथ साथ क्या है काटा जाएगा। मैनुअली भी किया जाएगा, हाथों से भी किया जा सकता है। और जब ये मैच्योर होती है तब ऐसा किया जाता है, हाथों से किया जा सकता है, मशीन से किया जाता है। यहाँ पर एक आप डायग्राम दे सकते हैं, यहाँ पर है डायग्राम एक इम्प्लीमेंट का, जिसको टूल का आप कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं इसे, जिसका यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। इसे कहा जाता है सिकल, SICKL, सिकल। तो इसका यूज़ क्या है, फार्मर यूज़ करते हैं ज़मीन के नज़दीक नज़दीक है फसल को काटने के लिए। तो आजकल तो क्या है इसका यूज़ कम किया जाता है, क्योंकि क्या है जल्दी काम निपटाना होता है तो इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो व्हाट एक्चुअली हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ क्रॉप। कटिंग ऑफ क्रॉप, कैसी क्रॉप? मैच्योर क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो क्या अपने मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम उम्र तक पहुंच गई है, उसको काटने का काम क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद क्या है, जब अगर हाथ से फसल काटी जाएगी तो उसको क्या किया जाएगा? सुखाया जाएगा 1-2 दिन के लिए। अब उससे बाद में क्या है दाने निकाले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आजकल जो कटाई चल रही है कणक की, वीट क्रॉप की, उसको हाथ से भी किया जा सकता है। हाथ से करने के बाद क्या है उसके क्या गड्ढे बनाए जाएंगे, उनको क्या है एक थ्रेशर के अंदर डाला जाएगा। थ्रेशर क्या करता है, उस फसल को बार बार पीटता है, जिससे क्या है दाने अलग हो जाते हैं, जो लंबे लंबे स्टॉक होते हैं उनसे दाने अलग हो जाते हैं, और पीछे बच जाता है एक ऐसा मटेरियल जिसको क्या है फॉडर, चारे के रूप में क्या है जानवरों को दिया जा सकता है, हस्क जिसे कहा जाता है, HUSK। अब इसको पहले किया जाता था ड्रम की हेल्प से, ड्रम रख दिए जाते थे खेत के अंदर, उनके ऊपर जोर जोर से क्या है मारा जाता था। बट आजकल ऐसा नहीं किया जाता, आजकल यूज़ किया जाता है थ्रेशर। तो इसके साथ साथ क्या है एक और मशीन यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है हार्वेस्टर कंबाइन। तो जिसके अंदर क्या है फसल को काटना और उससे दाने अलग करना, दोनों काम इकट्ठा होते हैं। दैट्स वाई उसे क्या कहा जाता है? कंबाइन। उसका डायग्राम, उसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। वट एक्चुअली दिस इज द कटर पोर्शन जो क्या है फसल को काटेगा, और दिस इज द रीजन वेयर द थ्रेशिंग विल बी डन आफ्टर दैट। जो दाने हैं उनको क्या है अलग कर दिया जाता है खेत के अंदर, ही जा करके उनको ट्रॉलीज के अंदर भर दिया जाता है। इसके बाद अगर आप आगे देखें तो इसके बाद लिखा है विनोइंग। विनोइंग आपने देखा होगा कई बार क्या है दानों को साफ करना पड़ता है। तो फार्मर क्या करते हैं, बहुत बड़ा क्या है एक पंखा चलाते हैं, ट्रैक्टर ड्रिवन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला हो सकता है, और उसके रास्ते में क्या है ऊंचाई से दानों को फेंका जाता है। जब ऊंचाई से दानों को फेंका जाता है तो जो है लाइट वेट डस्ट होती है या क्या है हस्क होते हैं, वो उड़ के हवा के साथ दूर चले जाते हैं और पीछे बच जाते हैं दाने। तो दानों को साफ करने का तरीका क्या कहलाता है? विनोइंग। ये गांवों में क्या है हाथ से भी किया जाता है, मैनुअली भी किया जाता है। एक बास्केट होती है जैसे कहा जाता है विनोइंग बास्केट, पंजाबी में छज कहा जाता है जिसे। उसको ऊंचाई पर ले जाकर दानों को नीचे फेंका जाता है और हवा चलाई जाती है, जिससे क्या है जो चाफ होती है वो क्या है उड़ करके दूर चली जाती है। दिस इज कॉल्ड विनोइंग। आफ्टर दिस यहाँ पर लिखा है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो इंडिया का है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का है। अगर आप बात करें पंजाब की, पंजाब में हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल है वो बैसाखी, जो 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो क्या है फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है, और इसको लोग एंजॉय करते हैं। अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, और होली, दिवाली, नबायना, इसके साथ साथ बीहू। इसके बाद अगर आप बात करें तो स्टोरेज क्या है? स्टोरेज अब लास्ट लास्ट स्टेज रहती है। अब फसल काट ली गई, उसको साफ कर लिया गया, उससे दाने ले लिए गए, उनको बचा करके रखना है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए बचा के रखने के लिए 2 स्केल पर किया जाता है काम। एक तो फार्मर अपने लिए घर में खुद बचा करके रख लेते हैं, और जो बाकी हुई फसल है वो उसको बेच दिया जाता है किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका नाम है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या करती है इन ग्रेन्स को खरीदती है और अपने गोदामों के अंदर स्टोर करके रख लेती है, ताकि क्या है इनकी जरूरत कभी फ्यूचर में पड़े तो क्या है अपनी जो लोग हैं, अपने जो कंट्री के जो वासी हैं, उनको क्या है इनको प्रोवाइड करवाया जा सके। और एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बट इसकी स्टोरेज कैसे की जाती है? फार्मर लेवल पर तो इसको ड्रम वगैरह के अंदर रखा जाता है, और इसकी बोरियां भर के रख ली जाती हैं, जिन्हें आप क्या देते हैं गनी बैग्स। इसके साथ साथ क्या है जो बड़े लेवल पर स्टोर करना है तो उसके लिए यूज़ होते हैं साइलोज, उनकी आप बात करेंगे।
तो स्टोरेज इज ऑफ प्रोड्यूस इज द इम्पॉर्टेंट टास्क, इसको करना, स्टोरेज को करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंसेक्ट, रैट, इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना भी जरूरी होता है। तो जब भी फसल खरीदी जाती है तो एक मॉइस्चर कंटेंट उसमें देखा जाता है कि उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है। अगर ये 12% से कम है तो फसल खरीद ली जाती है, नहीं तो नहीं। बट होता क्या है, अगर इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, दाने गीले होंगे, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर इनको ना संभाल के रखा जाएगा तो ये स्पॉयल हो जाएंगे, उगने में इनको बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर ये अंदर से खाली हो गए तो इनको उगने में दिक्कत होगी। इसीलिए क्या है, इनको बचा के रखने के लिए गनी बैग्स में भरा जाता है और उनको स्टैक, ढेर के रूप में क्या है, एक गोदाम के अंदर जोड़ के रख लिया जाता है। अब तो रखने से पहले इनको प्रॉपरली धूप में सुखाया जाता है। दे आर ड्राइड इन सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन दैम, मॉइस्चर यानी कि पानी की मात्रा को कम करने के लिए उनको सुखाया जाता है, ताकि क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई ये उनके अंदर डेवलप ना हो सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़े साइज के क्या है, स्टोरेज टैंक दिख रहे हैं आपको। इन्हें क्या कहा जाता है, साइलोज। व्हाट डू वी कॉल देम, साइलोज। स्पेलिंग इज SILOEOS, साइलोज। इसके बाद देखते हैं आप यहाँ पर गोदाम देख सकते हैं, गोदाम में गनी बैग्स बोरियों के अंदर भर करके ढेर लगाए गए हैं, स्टैक लगाए गए हैं, और इनको क्या है, इकट्ठा करके एक जगह रख लिया गया है। इनके बीच में गैप छोड़ा जाता है ताकि क्या है, आया जा सके, और इनके बीच में कई बार स्प्रे की जाती है, फ्यूमिगेशन किया जाता है, ताकि क्या है, इसके अंदर फंजाई, बैक्टीरिया ये ना डेवलप हो पाए। रैट्स वगैरह से बचाने के लिए इनके अंदर क्या है, दवाइयाँ वगैरह रखी जाती हैं। इसके साथ साथ ज़मीन से इनको ऊंचाई पर रखा जाता है। इनके नीचे क्या रखा जाता है, इनके नीचे लकड़ी के बने हुए क्या है, स्टैंड होते हैं, जिनके ऊपर इनको रखा जाता है, ताकि क्या है, ज़मीन को टच ना करें और ये गीले ना हो पाए दाने, और जिससे क्या है, इनके अंदर मॉइस्चर की मात्रा ना बढ़ सके। अब यहाँ पर लिखा है कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, लार्ज स्केल पर इनको यूज़ किया जाएगा साइलोज और ग्रेनरीज के अंदर, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं, लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, घर पर भी इनको स्टोर करके रखा जाता है बड़े गोडाउंस के अंदर, और केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। कई बार क्या है, नेफ्थलिन बॉल्स, वाइट कलर की गोल गोल बॉल्स होती हैं, उनको डाल दिया जाता है कणक के दानों के साथ, ताकि क्या है, उनको क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। इसके साथ साथ क्या, माचिस की डिब्बियाँ, नीम के पत्ते ये डाले जाते हैं, ताकि क्या है, इनको बचाया जा सके पेस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसके बाद देखते हैं आप फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से हमें क्या मिलता है। यहाँ पर एक टेबल है, मिल्क लिखा है। मिल्क किस किस से मिलेगा, काऊ, बफलो, शी गोट, इसके साथ शी कैमल। अब इसी तरह मैं लिखूँ यहाँ पर मीट लिखूँ, तो मीट किससे मिलेगा, शीप से मिल सकता है, गॉड से मिल सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, जो काऊ है उसको भी यूज़ करते हैं लोग। तो बहुत सारे क्या है, फूड स्टफ़ हैं, जैसे घी। अगर आप बात करें मिल्क की, तो मिल्क यहाँ लिखा हुआ है, इसके साथ बटर वगैरह, वो सारे इनडायरेक्टली रूप से क्या है, कहाँ से आते हैं, एनिमल से। तो इस लिस्ट को पूरा करना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर बताया गया, इस एनसीईआरटी बुक के अंदर। अब एनिमल्स को भी, अब इतना बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, 130-135 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, तो अकेला फसलों से पूरा नहीं किया जा सकता सारा कुछ, तो जानवरों पर भी डिपेंड करना पड़ता है। तो जानवरों को पालना, हमारे फार्मर क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं, खाना देते हैं, केयर करते हैं, उनको बड़े स्केल पर पाल के रखते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में फार्मर्स कुछ देते हैं जानवरों को, और उनसे रिटर्न में क्या है, फूड स्टफ या क्या है, फाइबर लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या है, आप कौन कौन से जानवरों को पालते हैं, फिश को रखते हैं आप, ठीक है, काओ, बफलो, ठीक है, इनको रखा जाता है। इसके साथ साथ क्या है, अंडे लेने के लिए मुर्गियों को रखा जाता है, आजकल ईमू वगैरह, इनको रखा जाता है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये सारे अंडे लेने के लिए या क्या है, दूध लेने के लिए ये सारे जानवर रखे जाते हैं, इसे कह दिया जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो अब आप क्या सीख चुके हैं इस चैप्टर में, हमने डिस्कस की हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, प्लांट कैसे उगाए जाते हैं। इंडिया में 2 तरह की फसलें हैं, तीसरी जियाद क्रॉप मैंने डिस्कस की। इसके साथ साथ कैसे बीजों को उगाया जाए, ज़मीन कैसे तैयार की जाए, इसके साथ साथ सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कैसे डाले जाएँ, वाटर किस तरह देना है और किस इंटरवल पर देना है, इरिगेशन क्या है वो डिस्कस किया, वीडिंग क्या होती है, हार्वेस्टिंग क्या होती है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन क्या होता है, ये सारा करके अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद आई विल make you request to read the whole chapter. If there is any query we will be discussing. Thank you, have a better day.